नमस्कार, पीपल भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल पे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उड़ीसा में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, बोले 10 जून को बीजेपी के सीएम पद का शपथ समारोह होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा संविधान बदलने के लिए दे रहे 400 सीटों का नारा। अहमदाबाद के 7 स्कूलों को मिला धमकी भरा ईमेल, दिल्ली एनसीआर की तरह विदेशी डोमेन का इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद की स्कूलों में भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक अभी तक करीब 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने बम स्क्वाड टीम को तैनात कर दिया और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें, यह धमकी अहमदाबाद के करीब 7 हाई प्रोफाइल स्कूल को ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने बम स्क्वाड टीम को तैनात कर दिया और हमले की जांच में जुट गई। आपको बता दें, ये धमकी अहमदाबाद के करीब 7 हाई प्रोफाइल स्कूलों में ईमेल के जरिए भेजी गई है। ये पूरा मामला दिल्ली एनसीआर की तरह ही देखने को मिल रहा है। ईमेल को देखते ही अहमदाबाद पुलिस ने दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों से संपर्क किया है। दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरह शुरुआत में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 100 के पार पहुंच गया था। वहीं अहमदाबाद के जिन स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल किया गया, उसमें बोपल में स्थित डीपीएस आनंद निकेतन सहित करीब 7 स्कूल शामिल हैं। अहमदाबाद के स्कूलों में जो ईमेल किए गए वो दिल्ली के पैटर्न पर ही है। जिस डोमेन से ईमेल किया गया है वो देश के बाहर का है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि स्कूलों में छुट्टियां होने की वजह से बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कल लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे फेज का मतदान होने के कारण पुलिस अलर्ट मोड पर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग की जाएगी। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा पहुंचे, जहां गंजम इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उड़ीसा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी की मुख्यमंत्री पद का शपथ समारोह होगा। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। भाइयों बहनों, आज 7 मई है, 6 मई है, आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां रतलाम में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से कहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वह संविधान बदल देगी। इसके साथ ही राहुल ने दावा किया है कि बीजेपी एनडीए को 150 सीट भी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था।
400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। 3 मई को निज्जर हत्या मामले में कनाडा पुलिस ने 3 भारतीयों को अरेस्ट किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की कार्रवाई पर बयान दिया है। एस जयशंकर ने कहा, भारत को इंतजार रहेगा कि कनाडाई पुलिस उन पर 3 नागरिकों के बारे में जानकारी साझा करेगी। एस जयशंकर बोले, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। भारत पर आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। साथ ही कहा कि कनाडा ने भी कोई सबूत नहीं दिया। वो कुछ मामलों में हमारे साथ कोई सबूत साझा नहीं करते हैं। कनाडा का भारत पर आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे कनाडा में चुनाव पास आ रहे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति में शामिल हो गए हैं। हमारी एक चिंता है कि उन्होंने भारत से संगठित अपराध को कनाडा में संचालित होने की अनुमति दी है। निज्जर हत्या पर कनाडा में जो कुछ हो रहा है वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है और इसका भारत से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। खालिस्तान समर्थक लोगों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहा है, लॉबी बना रहा है और वो वहां का वोट बैंक बन गया है। सपा कार्यकर्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी मैनपुरी से सांसद और इस बार लोकसभा उम्मीदवार डिंपल यादव के सपोर्ट में रोड शो करने पहुंचे हुए थे। इसके बाद कुछ सपा कार्यकर्ता कथित तौर पर प्रताप चौक पर लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए। इसके बाद क्या हुआ, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सपा कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ने का आरोप है कि पार्टी वर्कर्स ने मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश की। मामले में 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने 3 को अरेस्ट भी कर लिया है। ये एक पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो CCTV फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए रविवार को देश भर में नीट UG की परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसमें साल भर गैंग की एंट्री और फर्जी परीक्षा देने वालों के पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया। बिहार, झारखंड और राजस्थान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी तरीके से साल भर गैंग के नीट परीक्षा में अभ्यर्थी बैठाए गए थे। बिहार के नालंदा में साल भर गैंग ने नीट UG की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों की जगह मेडिकल स्टूडेंट को बिठाया। इसका खुलासा होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और पटना में कई जगह छापेमारी कर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नीट परीक्षा में साल भर गैंग की एंट्री को कंफर्म कर दिया है। हालांकि नीट UG का पेपर लीक हुआ या नहीं, इसकी जांच अभी चल रही है। रांची में सबसे पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 2nd ईयर के एक छात्र को पकड़ा गया और फिर नालंदा मेडिकल कॉलेज के छात्र को गिरफ्तार किया गया। दोनों किसी दूसरे छात्र की जगह बैठकर नीट UG की परीक्षा दे रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी मिली, उसके बाद पटना में ताबड़तोड़ कई जगहों पर छापेमारी की गई। राजस्थान के बाड़मेर में भी ऐसा ही मामला सामने आया।
जहां भाई को डॉक्टर बनाने के लिए एमबीबीएस का छात्र नीट की परीक्षा देने पहुंचा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए पीपल भारत।